हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हेवन लेक के बारे में। हेवन लेक इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय विक्रम सेठ। तो बेसिकली ये विक्रम सेठ का ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। जब वो एक कोल्ड एरिया पे या एक हिली एरिया पे गए और वहाँ पे जाने के बाद मतलब दिल्ली से जब वो तिब्बत गए, ठीक है, एंड ही रिटर्न टू तिब्बत विया तिब्बत एंड नेपाल। तिब्बत एंड नेपाल के रीजन में एक लेक है, वेरी ब्यूटीफुल हेवन लेक। उसके बारे में ये पूरा जो स्टोरी है वो किस तरीके से जो पोएट है वो वहाँ गए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की, किस तरीके से जो वहाँ पे वो रहे, ये पूरा जो स्टोरी है ये इसी पे बेस्ड है। तो इस स्टोरी को हम लोग करते हैं। स्टार्टिंग में ही लेट मी से दैट दिस स्टोरी इज़ अडेप्टेड फ्रॉम हेवन लेक, यानी कि जो फ्रॉम हेवन लेक एक और स्टोरी है जो कि विक्रम सेठ का ही है, उससे ये अडेप्टेड स्टोरी है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड क्रिस्प वे में ब्यूटिफुली जो पोएट है उन्होंने एक्सप्रेस किया है। सो लेट अस स्टार्ट दिस वंडरफुल story written by Vikram Singh. So first of all, let us know who was the poet and what the entire story is about. Vikram Seth was a student at Nanjing University in China from 1980 to 1982. In the summer of 1981, he returned to Delhi via Tibet and Nepal. The account of his travels through China can be found in the book. From Heaven Lake Travels through Xinjiang and Tibet, this excerpt describes how he and a friend John broke away from the group of students they were traveling with to visit Heaven Lake. तो ये स्टोरी जो है ये बेसिकली विक्रम सेठ यानी कि जो पोएट है वो जब स्टूडेंट थे एट नानजिंग यूनिवर्सिटी चाइना में, तो किस तरीके से 1982 के बीच में समर के टाइम पे यानी कि 1981 में जब वो दिल्ली रिटर्न हुए फ्रॉम तिब्बत एंड नेपाल, जो उन लोगों ने अपने ग्रुप्स को छोड़ के और अलग गए, वो लोग इस हेवन लेक को देखने के लिए, वो स्टोरी में बताया गया। सो द पब्लिक बस, सो लेट अस स्टार्ट। द पब्लिक बस फ्रॉम Urumqi to Heaven Lake rolls out of the drab greed of the city, and we are soon in open countryside with fields of sunflowers as far as the eye can see. मतलब कि जो पब्लिक बस है, ठीक है, उरुमकी से हेवन लेक तक का वो जाता है और वो सिटी के बाहर जाता है, और सून हम लोग जो कंट्री साइड हैं वो रीजन्स में पहुंच जाते हैं जहाँ फील्ड्स ही फील्ड्स हैं और ओपन एरियाज़ है, और वहाँ पे सनफ्लावर्स के इतने सारे फील्ड्स हैं कि आप जहाँ तक देखोगे वहाँ पे आपको फ्लावर्स ही दिखेंगे। और जिन सनफ्लावर्स का जो हेड है वो ऊपर राइज है, ऑब्वियसली सन के तरफ सनफ्लावर्स का हेड राइज होता है, तो उस तरफ राइज है, और ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट लॉस्ट इन द ब्यूटिफुल नेचर वेयर देर इज़ नो वाटर, द लैंड रिवर्ट्स टू डिज़र्ट। और जहाँ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पानी नहीं प्रेजेंट है, इन कंट्री साइड्स वाले एरिया में वो एरियाज डिज़र्ट हैं। तो एक जगह ऐसा है जहाँ पे सनफ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, और एक जगह वो भी है जहाँ पे डिज़र्ट है। While still on level ground, we see in the distance tall range of Mount Bogda, आवर डेस्टिनेशन। वहीं वहाँ पे टॉल रेंजेस ऑफ माउंट बॉगडा भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 5000 मीटर्स हाई जो है माउंटेन्स और पीक्स प्रेजेंट है, जहाँ जो कि परमानेंटली स्नो से कवर्ड हैं ये सारे रीजन्स। पावरफुल कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लैट डिज़र्ट ऑल अराउंड। और इसके अलावा जो स्नो कवर्ड जो डिज़र्ट्स होता है, कोल्ड डिज़र्ट्स होता है, वो भी हर तरफ फैला हुआ है। हेवन लेक एक पार्ट है इन रेंज, मतलब एक पार्ट है, और यहीं पे कहीं पे इन्हीं माउंटेन्स के बीच में कहीं हेवन लेक भी है। तो हेवन लेक लाइज पार्ट ऑफ द वे अप दिस रेंज अबव 2000 मीटर्स अबव सी लेवल। तो सी लेवल के 2000 मीटर यानी कि 2000 मीटर्स ऊपर, एट द फुट ऑफ वन ऑफ द हायर स्नो पीक्स, कुछ हायर स्नो पीक्स के फुट पे।
वो ये जो लेक है वो प्रेजेंट है। देन सेकेंड पैराग्राफ, as the bus climbs the sky brilliant before grows overcast, यानी कि जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ता जा रहा था जो स्काई है वो ब्रिलियंटली और ज़्यादा क्लियरली दिख रहा था और ज़्यादा ब्यूटीफुल, और एकदम मेरे आँखों के सामने ऐसा लग रहा था कि पूरा स्काई है, वैसा लग रहा था। आई हैव ब्रॉट नथिंग वार्म टू वेयर, इट इज़ ऑल डाउन एट द होटल इन उरुमकी। तो जब ये लोग जा रहे थे हिल्स के ऊपर तो बेसिकली ये लोग उरुमकी से जो हेवन लेक में जा रहे थे, लेकिन ये जो पोएट हैं इन्होंने कोई गर्म कपड़े ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं लेगा था क्योंकि सभी चीज़ें इन्होंने होटल में ही छोड़ दी थी। तो अब क्या होने लगा, जो टेम्परेचर चेंजेस हैं उसके वजह से यहाँ पे बारिश होने लगा। सो रेन बिगिन्स टू फॉल, द बस विंडो लीक्स इनहॉस्पिटेबली but reveals a beautiful view. We have passed quickly from desert through arable land to pasture. यानी कि जो बस बस विंडो से भी पानी लीक कर रहा था, लेकिन जो विंडो है वो ब्यूटीफुल व्यू मतलब विंडो से काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा था। हम लोग पास किए इन डिज़र्ट्स को, डिज़र्ट से जो ग्रोइंग क्रॉप्स वाले रीजन है, जो वीड्स जहाँ पे ग्रो करते हैं वो ब्यूटीफुल लैंड, और साथ ही साथ में मीडोज़ जो वगैरह रीजन है वहाँ से भी हम लोग पास हुए। जो ग्राउंड था वो कम्प्लीटली ग्रीन था, फुल विथ ग्रासेस, एंड उसके बाद फिर जो स्लोप्स था वो डार्क पाइन ट्रीज जो होते हैं उससे कवर्ड था। A few cattle drink at the clear stream flowing past moss covered stones, यानी कि ब्यूटीफुली जो एक रिमोट एरिया का एक व्यू है वो दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हाउ नेचर इज़ ब्यूटीफुल बट वी निगलेक्ट इट एवरी टाइम बिकॉज ऑफ आवर बिजी एंड हेक्टिक लाइफ। तो जो कैटल्स हैं वो पानी पी रहे हैं किसके थ्रू, एक स्ट्रीम के थ्रू जो कि पास हो रहा है मॉस कवर्ड स्टोन्स, यानी कि जो काई वगैरह है, जो फंजाई वगैरह लग जाता है, उसके बाद फिर जो उसके ऊपर से जो पानी जा रहा है लेकिन वो क्लियर स्ट्रीम है वाटर का, उससे वो कैटल्स पानी पी रहे हैं। Stream changes into a white torrent, and as we climb higher, I wish more and more that I had brought with me something warmer than the pair of shorts that had served me so well in the desert. यानी कि उसके बाद वो वाइट स्नो में कवर हो जा रहा था, पूरी तरीके से स्नो ही स्नो था। और अब द पोएट वॉज थिंकिंग दैट शायद अगर मेरे पास भी गर्म कपड़े होते, मैंने भी गर्म कपड़े लाए होते, देन इट वुड हेल्प मी अ लॉट। तो पेयर ऑफ शॉर्ट्स वगैरह बहुत कुछ मतलब वार्मर देन द पेयर ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि मैंने कुछ मतलब 2-4 पेयर्स 1-2 पेयर्स ही लेके आया था मैं, बट अभी जो है वो मुझे डिज़र्ट्स में इतने अच्छे से मदद किए हैं कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझे गर्म रखने में काफ़ी हेल्प किया, लेकिन अब जैसे जैसे ठंडा बढ़ रहा है वैसे वैसे वो कपड़े उतने सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं। द स्ट्रीम विच वी आर होल्ड राइजेस इन हेवन लेक डिसअपियर्स, यानी कि जो स्ट्रीम है विच वी आर टोल्ड, यानी कि जो स्ट्रीम है जिसके बारे में हम लोगों को रीडर्स को बताया गया था वो हेवन लेक से ही निकलता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। और एंड वी कंटिन्यू आवर स्लो एसेंट, और फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही बढ़ रहे थे। नून के टाइम पे अबाउट सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला था, उस समय पे जो दोपहर का टाइम होता है वहाँ पे हम लोग उन हेवन लेक के पास गए, और वो जो हेवन लेक है एंड लुक फॉर अ प्लेस टू स्टे इन द रिजॉर्ट एरिया, और वहाँ पे रिजॉर्ट एरिया जो था वहाँ पे हम लोग रहने का कोई जगह ढूंढने लगे। We get a room in a small cottage and I am happy to note that there are thick quilts on the bed. तो मतलब यानी कि फाइनली हम लोगों को वहाँ पे रूम मिल गया, स्मॉल कॉटेज मिल गया, एंड द पोएट इज़ हैप्पी टू नोट दैट वहाँ पे थिक क्विल्ट्स यानी कि चादर वगैरह रखा हुआ था थिक, ताकि पोएट जो है वो रात में वो ओढ़ सके, एंड क्योंकि वो ज़्यादा वार्म कपड़े नहीं लेके गए थे तो वो उनका हेल्प कर सकता था। ठीक है,
Standing outside the cottage, we survey our surroundings. Heaven Lake is long, sardine shaped and fed by snowmelt from a stream at its head. यानी कि हम लोग बाहर जो है कॉटेज के खड़े होके देख रहे थे और हम लोग ये देख पा रहे थे कि किस तरीके से जो हेवन लेक है वो लंबा और एक फ़िश के शेप का है, जहाँ पे बहुत सारे स्नो मेल्ट स्ट्रीम्स आके मिल रहे हैं. The lake is an intense blue surrounded on all sides by green mountain walls. At the head of the lake is massive snow-capped peak which dominates the vista. It is part of a series of peaks that culminate a little out of view in Mount Bogra itself. That means that ये जो river, ये जो मतलब basically lake है, इतना beautiful है कि हर तरफ से स्नो है. जो लेक्स हैं वो इंटेंस ब्लू है, हर तरफ ग्रीनर ज़्यादा मतलब ऑल साइड्स बाय ग्रीन माउंटेन वॉल्स, यानी कि जो हरे हरे माउंटेन के ऊंचे ऊंचे वॉल्स जो हैं वो इस माउंटेन लेक के तरफ खड़े हैं. एंड स्नो कैप्ड पीक्स जो कि इसके चारों तरफ है इस हेवन लेक के. A little out of view in Mount Bogra itself. और जो माउंट बोगड़ा है वो खुद इसी माउंटेन लेक के आसपास है. तो मतलब जो एंटायर व्यू है, ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स, ब्लू लेक, वाइट स्नो, दिस इज़ जस्ट अ मैच एंड इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली एस्थेटिक. For those who stay in the resort cottages, there is a small mess hall by the shore. We eat here sometimes and sometimes buy food from the vendors outside who sell kebab and naan. So यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं तो रहने का भी यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम किया गया है कि जो रिजॉर्ट कॉटेजेस में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा मेस यानी कि खाने का जगह है. तो ये जो पोएट्स जो और उनके साथ जो फ्रेंड गए थे, जो पोएट और फ्रेंड थे, वो कभी कभी उस मेस से खाना खा लिया करते थे और कभी कभी बाहर जो वेंडर्स कबाब या नान बेच रहे होते थे उनसे लेके खा लिया करते थे. आई एम सो अफेक्टेड बाय द कोल्ड दैट मिस्टर काउ, द रिलैक्स्ड यंग मैन हु रन्स द मेस, लेंड्स मी अ pair of trousers several sizes too large but more than comfortable. दैट मीन्स कि हम मतलब जो पोएट है वो बोल रहे कि उन्हें इतना ठंडा लग रहा था और क्योंकि वो इतने गर्म कपड़े भी नहीं लेके गए थे, तो वहाँ के जो मेस जो चलाते थे बेसिकली उसके जो ओनर थे मेस के, मिस्टर काव, वो एक बहुत ही रिलैक्स्ड किस्म के इंसान थे. तो ये क्या किए कि ही गेव द पोएट वेरियस पेयर्स ऑफ ट्राउज़र्स. तो कुछ साइज़ में काफ़ी बड़े थे, मतलब इतने बड़े थे कि कंफर्टेबल है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़े थे. ठीक है, तो ये जो मिस्टर काउ थे काफ़ी काइंड जेंटल किस्म के इंसान थे. वंस आई एम वार्म अगेन आई फील अ प्री डिनर spurt of energy. Dinner will be long in coming and I ask him whether the lake is good for swimming in. तो यानी कि जब ये अच्छे से मतलब इनको थोड़ा ठीक लगने लगा, कंफर्टेबल लगने लगा बाय वेयरिंग दोज वार्म क्लोथ्स, वो सोचने लगे कि डिनर से पहले जो प्री डिनर स्पर्ट होता है वो क्यों नहीं लिया जाए ऑफ एनर्जी, तो वो खाया जाए क्योंकि डिनर आने में भी बनने में टाइम लगेगा. तो उस टाइम पे ये गए और वहाँ पे पूछते हैं मिस्टर काउ से कि क्या ये जो लेक है, जो हेवन लेक है, या ये तैरने के लिए या स्विम करने के लिए अच्छा है. तो मिस्टर काउ बोलते हैं स्विमिंग, यू आर थिंकिंग ऑफ स्विमिंग आर यू. तो ये पूछते हैं कि आप यहाँ पे तैरने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना, क्या आप सोच रहे हैं. आई थॉट आई माइट, आई कन्फेस, व्हाट्स द वाटर लाइक. तो बोलते कि हाँ शायद. तो वो बोलते कि मतलब जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि यहाँ का जो पानी है वो कैसा है, लाइक मॉडरेट है, ठंडा है, कि यहाँ पे नहाने लायक है या नहीं है, स्विम करने लायक है या नहीं. ही डजंट आंसर मी इमीडिएटली, टर्निंग इंस्टेड टू एग्जामिन सम रिसीप्ट्स विथ एग्जैजरेटेड इंटरेस्ट. तो ना मिस्टर काउ ने तुरंत उनका रिप्लाई नहीं किया और वो
कुछ अपने काम में बिजी थे, रिसिप्ट्स देखना जिसमें एग्जेजरेटेड इंटरेस्ट वगैरह है, ये सारा वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत आंसर नहीं किया। बट जब जो पोएट है वो वापस वाटर की तरफ देखने लगे, जो कि काफ़ी इनवाइटिंग, कि नहाने जैसे कि स्विम करने के लिए बुला रहा हो पोएट को, और काफ़ी स्मूथ लग रहा था। और वैसे ही क्या किया कि जो पोएट है उन्होंने नहाने की मतलब वहाँ पे स्विम करने के लिए अपना शू लेसेस वो खोलने लगे। बट मीनवाइल जो मिस्टर काउ थे वो बोलने लगे दैट आफ्टर ऑल लाइक मिस्टर काउ विद ग्रेट ऑफ हेडेडनेस addresses the air. People have often drowned here, he says. After a pause, he continues, when was the last one? This question, directed at the cook who is preparing a tray of manto, squat, white streamed bread rolls, and who now appears wiping his dolly hand across his forehead. Was it the beijing athlete? Asks Mr. Cow. तो होता है कि क्या है कि यहाँ पे मिस्टर काउ बोलते हैं कि पीपल जो इंसान है वो काफ़ी बार यहाँ पे गुम भी हो चुके हैं, खो भी गए हैं, और काफ़ी बार ऐसा भी है कि उनका जो बॉडीज़ है वो मिला भी नहीं। तो वो थोड़े रुकते हैं और फिर बोलते हैं कि लास्ट वन जब हुआ था तब जो यहाँ पे कुक भी इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और कुक बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब ये चीज़ कब हुआ, लाइक लास्ट टाइम ये कब कौन इंसान यहाँ पे ड्रॉन हुआ, या व्हाट हैज़ हैपेंड। ओके, सो जो कुक हैं वो इस समय ट्रे ऑफ मैंटो यानी कि एक डिश है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और अब वो आते हैं और जैसे कि उनका जो डोली हैंड जिससे वो आटा गूंद रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, वो पोंछते हुए वो सामने आते हैं। एंड फिर वो लाइक पूछते हैं कि वो कहीं वो बेजिंग एथलीट तो नहीं जो इस लेक में एक बार खो गया था और वो उसका अभी तक पता नहीं चला। तो यहाँ पे मिस्टर काउ बोलते हैं हाँ वही बेजिंग एथलीट, द बेजिंग एथलीट आई क्वावर। सो पोएट बोलते हैं क्या बेजिंग एथलीट? द प्लेसिडिटी ऑफ दिस वाटर मस्ट बी डिसेप्टिव। यानी कि जो प्लेसिडिटी है वाटर का, वो हो सकता है कि काफ़ी मिसलीडिंग हो। ठीक है, तो येस आई थिंक सो, सेज मिस्टर काउ टू द कुक। ही'd स्विम अक्रॉस द लेक एंड बैक एवरी डे। यानी कि वो जो एथलीट है वो बोलते थे कि वो तो मतलब रोज़ लेक से मतलब तैर के आया जाया करते थे। तो कुक बोलते हैं एवरी डे। सो एंड देन वन डे ही swam to the other side and had just started on his way back when he simply disappeared round। यानी कि एक दिन क्या हुआ कि वो यहाँ से स्टार्ट होकर दूसरी तरफ गए, लेकिन जब दूसरी तरफ से वापस आने लगे तो अचानक से ही जस्ट डिसअपियर्ड। सो तो कुक बोलते हैं कि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि वो ड्राउन हो गए, लाइक वो कहीं गुम हो गए। तो ये जो पोएट है ये काफ़ी क्यूरियस होके पूछते ड्राउंड लिटरली लाइक खो गए अचानक से। एंड ये द मिस्टर का बोलते हैं येस ही ड्राउंड एंड ही बिलोंग्ड फ्रॉम एन एथलेट्स कॉलेज इन बेजिंग और वाज इन टियानजिन। यानी कि कहीं तो था पर वो एथलेटिक्स कॉलेज से बिलोंग करते थे। बेजिंग सेज द कुक विथ अथॉरिटी। यानी कि जो कुक है वो एकदम श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि वो बेजिंग में था। देन वो जो पोएट है ये बोलते हैं बट हाउ डिड दिस हैपन, आई ब्लर्ट आउट। मतलब क्या ऐसा हुआ होगा कि ये हुआ। तो मिस्टर काउ हैज़ गॉन बैक टू हिज रिसीप्ट। ही लुक्स up at the cook who says in a lugubrious tone, well, no one knows, he might have had a heart attack or he might have got cramp, suggests Mr. Cow. Or maybe the water was too cold, adds the cook. Or maybe it was a current under the surface. No one knows, his body was never found. यानी कि कुछ भी हो सकता है, कि काफ़ी सारा पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि ही मस्ट हैव सम प्रॉब्लम्स, सम एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स, और द वाटर वाज टू कोल्ड, और कोई करंट था जो कि खींच लिया, तो कुछ भी हो सकता है। नेवर फाउंड मतलब कभी वो मिला ही नहीं वापस कि पता लगाया जाए।
तो वो जो शूज़ खोल रहे थे स्विम करने के लिए पोएट, वो वापस से अपने शूज़ को बांधने लगते हैं डर के मारे कि छोड़ो नहीं जाते स्विम करने। लेटर हाउएवर टेम्पटेशंस ओवरकम कॉशन, लेकिन बाद में फिर जो कॉशन था कि उन्हें वार्निंग काइंड ऑफ था कि मत जाओ या खतरा है, बाद में जो टेम्पटेशन है, जो इच्छा है, वो उस डर को हरा देती है। एंड देन बाद में वो जाते हैं हेवन लेक में और एक शॉर्ट डिप शोर से, यानी कि काफ़ी क्लोज रह के तट से वो वहाँ पे शॉर्ट डिप लेते हैं एंड देन वापस आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वाटर काफ़ी क्लीन था, लेकिन हाँ एक्सट्रीमली कोल्ड था। ऑब्वियसली स्नो से घिरा हुआ है हर तरफ, सो वाटर वॉज वेरी कोल्ड एंड ही जस्ट स्प्लैश अराउंड फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर इमर्जिंग ब्लू एंड रिफ्रेश्ड। तो ये जस्ट स्प्लैश जस्ट वो अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं बाहर आने से पहले। एंड देन जॉन एंड आई वॉकड अराउंड द फुट ऑफ द लेक लुकिंग फॉर द पॉइंट वेर इट फ्लोज आउट इनटू अ स्ट्रीम दैट वी ड्रोव अलॉन्ग दिस मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जब वो स्ट्रीम बस से आ रहे थे, तो उस समय वो जो स्ट्रीम वो उन लोगों ने देखा था, वो स्ट्रीम मतलब ये जो हेवन लेके फाइनली वो स्ट्रीम से कहाँ जाता है वो ढूंढने के लिए ये लोग चल दिए। We find it eventually and it is spectacular the more so since the sky is now in the last multicolored spasm of sunset. The stream plunges downward in a series of cataracts through the pines into a small round blue pool almost completely enclosed by forested slopes. तो होता क्या है कि वो लोग जाते हैं और लोग देखते हैं कि काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल सा व्यू हो है और जो सन है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू मतलब सनसेट होने ही वाला है और इसीलिए मल्टी कलर स्काई लग रहा है। और ये जो स्ट्रीम है ये धीरे नीचे जाके पाइन्स के ट्रीज़ के थ्रू एक स्मॉल राउंड ब्लू पूल में ख़त्म हो जाता है, जो कि कम्प्लीटली ऑलमोस्ट फॉरेस्टेड स्लोप्स है। उसके बीच में वो पूल है जहाँ पे ये हेवन लेक एज अ स्ट्रीम बन के वहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। एंड वी स्पेंड सेवरल डेज एट हेवन लेक वॉन्डरिंग अराउंड। तो वो वहाँ जाते थे और काफ़ी दिनों तक वो वहाँ गए हेवन लेक की तरफ आजू बाजू। एंड ही जस्ट वॉन्डर्ड एंड सीन द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक, क्योंकि उनको लग रहा था कुछ तो यहाँ पे है खास। The day John is leaving, we go down to the small ice blue pool with a picnic lunch provided by Mr. Cow. तो फिर दूसरे दिन वो वहाँ पे ऐसा पिकनिक करने जाते हैं, तो पिकनिक लंच ही जस्ट टेक्स जो कि मिस्टर काउ ने दिया था, वो ब्रेड, ड्राई कुक्ड मीट, पीनट्स, टोमेटोज एंड ऑरेंजेस, ये सब वो पैक करते हैं और वहाँ पे खाने के लिए ले जाते हैं। वी आर कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, इट रिजल्ट्स एंड इज़ ब्राइटली सनी बाय टर्न्स। तो बोलते हैं कि बहुत सुंदर जो है नज़ारा है एंड कम्प्लीटली यहाँ पे जो वर्ल्ड का वो जो बिजनेस है, जो हॉर्न्स ऑफ द कार्स, ये जो भी वो हल्ला चिल्ला है, कुछ नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ पीसफुल प्लेस विच इज़ बियॉन्ड दोज materialistic desires of the world. So it results and is brilliantly sunny by turns. तो अब धीरे धीरे थोड़ा करके बारिश होने लगा एंड ब्राइटली सनी, मतलब धूप भी था लेकिन बारिश भी हल्का हल्का हो रहा था। We make a fire in the lee of a rock swing, sun ourselves or shiver before the fire as the weather alternates, eat, drink and are merry. So हम जो उन लोगों ने एक शेडेड एरिया में आग जलाया वहाँ पे गर्म रहने के लिए रॉक्स के सामने, वहाँ पे उन्होंने स्विम किया, सन मतलब अपने आप को धूप में रखा एंड देन कांपते हुए फिर से फायर के पास गए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो वेदर अल्टरनेट्स वो लोग कर रहे थे, वेदर अल्टरनेट्स वो लोग फेस कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। जॉन लीव्स trundles along in his phrase by the afternoon bus. I decided to stay an extra day or two at Heaven Lake. So much do I like this place. यानी कि जॉन जो है वो आफ्टरनून बस से वापस लौट जाते हैं, बट जो पोएट है वो वहाँ पे कुछ दिन और रहने का फ़ैसला करते हैं और इसी वजह से सो मच डू आई लाइक दिस प्लेस। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे और रुकने का फ़ैसला करता हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा ये जगह अच्छा लगा। आई स्पेंड देम roaming around by the head of the lake, watching herdsmen cross the stream delta with cattle and horses walking towards the snow line, or reading Confucius
analects, I lie on a rock by the shore and read very slowly, pausing to digest it with segments of orange. तो बाकी का दिन जब जॉन चले जाते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरीके से वो जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं हेवन लेक को देख के, ठीक है, किस तरह से वहाँ वाटर जो है फ्लो कर रहा है, किस तरीके से जो हर्ड्समैन है वो कैटल को लेके स्ट्रीम डेल्टा, मतलब दोनों साइड से ऑलमोस्ट लाइक ग्राउंड से घिरा हुआ और बीच में थोड़ा सा पानी बह रहा है, तो उससे जो क्रॉस हम लोग करते हैं इस टाइप के सरफेस से, तो फिर उसमें बोलते हैं कि दैट इज स्ट्रीम डेल्टा। तो वहाँ से जब कैटल्स हॉर्सेस पास हो रहे थे वॉकिंग टुवर्ड द स्नो लाइन और रीडिंग कन्फ्यूशियस एनालिटिक्स, या फिर वो कुछ पढ़ के वो जाते हैं एंड इसके अलावा वो शोर में रॉक्स में लेट जाते हैं और धीरे धीरे जो है पढ़ते हैं, पॉजिंग टू डाइजेस्ट इट विद सेगमेंट्स ऑफ ऑरेंज। इसके बाद वो ऑरेंजेस खाते हैं और काफ़ी मतलब इन्जॉय करते हैं फुल्ली। आई वॉक बैक अलॉन्ग द शोर बाय बोल्डर्स एंड जूनिपर बुशेस, तो वो फिर बुशेस और जो थोड़े बहुत ट्रीज़ हैं उनके थ्रू वो वॉक करते हुए जाते हैं। द राउंड कजाक टेंट्स स्क्वाट एट द वैली इन अ ग्रासी क्लियरिंग अमॉन्ग पाइन्स, pieces of driftwood lie among the pebbles on the shore. In places, a white cottony bloom lies thickly on the ground, making it slippery underfoot. It is now drizzling. तो मतलब वो बोलते हैं कि किस तरीके से, यानी कि वो बता रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके से जो ग्रासी क्लियरिंग था, जो थोड़े बहुत घास उगे हुए थे, कुछ ड्रिफ्ट वुड पेबल्स के ऊपर, शोर्स के ऊपर, प्लांट्स, बुशेज, और किस तरीके से वाइट कॉटनी फ्लावर्स वहाँ पे थे, और किस तरीके से थिकली ग्राउंड पे जो है वो फैले हुए थे, जो कि जो ग्राउंड है उसको थोड़ा स्लिपरी बना रहा था, और बाकी तो स्नो था ऑब्वियसली। तो इस समय तक वहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत बारिश स्टार्ट हो गया, मतलब बारिश मतलब इन द सेंस कि थोड़ा बहुत जो बूंदें टपकती हैं काइंड ऑफ उस तरीके से। एट द रिजॉर्ट एरिया आई फाउंड दैट द नानजिंग यूनिवर्सिटी ग्रुप हैज़ कम टू हेवन लेक फॉर अ फ्यू आवर्स। तो जिस ग्रुप से वो लोग हटे थे और फिर वो और जॉन आए थे इस हेवन लेक को देखने के लिए, वो जो ग्रुप है वो कुछ घंटों के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो वो जो है रिटर्न टुगेदर टू उरुमकी, तो ये और उनका ग्रुप साथ में उरुमकी रिटर्न करते हैं, उरुमकी जाते हैं वापस जहाँ से वो लोग आए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर गिवन एन आवर और सो ऑफ फ्री एक्टिविटी। नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर गिवन आवर और सो ऑफ फ्री, मतलब सुबह सुबह उनको फ्री एक्टिविटी करने के लिए छोड़ दिया गया था कि वो लोग जो चाहे कर सकते हैं, इससे पहले कि ट्रेन से ईस्ट वार्ड फिर जाए। So I'm walking briskly towards the Urumqi Mosque when I notice a peddler selling sheep skin jackets on the pavement. तो जब वो उरुमकी मॉस्क से पास हो रहे थे तो उस समय पे उन लोगों ने शिप स्किन जैकेट देखा जो उनको खरीदना था। तो he glances quickly at my shoe to confirm that I am a foreigner and doubles the price I have just heard him offer to a पासर बाय, यानी कि जैसे ही उन्होंने देखा कि एक फॉरेनर है, उस समय उन्होंने जो प्राइस था जो वो दूसरे को जिसमें बेच रहे थे वो उन्होंने डबल कर दिया। वी हैगल फॉर अ फ्यू मिनट्स अंटिल आई ब्रिंग आउट सम फनी मनी। Foreign exchange certificates is used to foreigners in lieu of ordinary currency by the Bank of China. Then his eyes glow with interest and I am able to get a good deal on the purchase. तो फिर वो कुछ फ़नी मनीज दिखाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेट्स जो भी उनके पास था वो सब उनको दिखाते हैं कि जो भी एक फ़ॉरेनर के पास होना चाहिए, ऑर्डिनरी करेंसी भी जो बैंक ऑफ चाइना के द्वारा दिया गया था। तो ये सब जब वो दिखाते हैं तो वो जो सेलर है वो काफ़ी मतलब ग्लो आइस में आ जाता है, काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं काइंड ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और फिर उनको वो जो है सस्ते दामों में बेच देते हैं। आई एम स्टिल हरिंग टू द मॉस्क व्हेन अ डार्क नैरो शॉप विथ कैप्स ऑफ ऑल काइंड्स डिस्प्लेड बाय इट्स डोरवेज, यानी कि वो जा ही रहे होते हैं जब उनको एक डार्क नैरो शॉप दिखता है जहाँ पे हर तरीके का टोपी जो कैप्स है वो प्रेजेंट रहता है, ऑफ ऑल काइंड्स डिस्प्लेड बाय डोरवेज, तो डोरवे में हर तरीके का कैप्स रहता है। तो वो पोएट को काफ़ी पसंद आता है, वहाँ पे रुकते हैं। आई विल नीड अ कैप टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ इन तिब्बत फ्रॉम द सन, तो बोलते हैं कि जो सन का रोशनी है उससे बचने के लिए मुझे तिब्बत में कैप्स चाहिए होगा।
द इंटीरियर ऑफ द शॉप इज स्टिंकी। हालांकि जब वो अंदर जाते हैं तो शॉप का कंडीशन काफ़ी बिखरा बिखरा, मतलब कुछ गंदा टाइप का रहता है। एंड एक स्विंग मशीन जो है वो क्लैटरिंग एंशियंटली अभी, बहुत पुराना स्विंग मशीन वहाँ पे रहता है, एंशियंट ज़माने में जो इस्तेमाल किया जाता था। मून ऑफ क्लोथ्स, यानी कि काफ़ी सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए रहते हैं। प्लास्टिक्स या बॉबिन्स जो ऑफ थ्रेड रहता है, पिन्स वगैरह, या फिर कार्डबोर्ड का सर्कल शेप वगैरह, ये सारे फ्लोर में रहते हैं। और शेल्फ्स में भी, या फिर काटियों में जो है टंगे हुए रहते हैं दीवार पे। एक ओल्ड bespectacled beard man, sharp featured and dark, sits inside the shop talking in Uyghur to a boy of about 11। तो वहाँ पे ये एक ओल्ड मैन जो है वहाँ बैठे हुए रहते हैं और एक 12 साल के लड़के से कोई और लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं जो पोइट को समझ में नहीं आता है। When I enter he addresses me in Uyghur। तो उसी लैंग्वेज में वो उस समय जो पोएट है उनको एड्रेस करते हैं, बट पोएट को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो अपने शोल्डर्स को श्रग करते हैं और वो बोलते हैं, ही रिपीट्स ही सेंटेंस बट लाउडर दिस टाइम। सो उनको समझ में नहीं आता होता, इसी वजह से जो ओल्ड मैन है वो वापस से अपना सेंटेंस को रिपीट करते हैं, पर इस बार ज़ोर से, क्योंकि उनको हो सकता है ये लगा होगा कि जो पोएट है ये उनके मतलब सुन नहीं पाए। आई डोंट अंडरस्टैंड आई से इन चाइनीज़। तो वो चाइनीज़ में बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। तो वो जो सेल्समैन है, मतलब जो वहाँ पे बैठे थे, उनको समझ में आ जाता है, बट नॉट मच मोर इन चाइनीज़। पर ये क्योंकि चाइनीज़ में बोल रहे होते हैं तो उनको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आ जाता है। हुसैन ही कॉल्स आउट इन अ थिन एंड अथॉरियन वॉइस। वो ज़ोर से चिल्ला के, मतलब चिल्ला के इन द सेंस कि एक ऑर्डर वाले वॉइस में, कि हुसैन वो बुलाते हैं। हुसैन who must have learned Chinese at school asked me what I want। तो मतलब जो पोइट बोलते हैं कि वो जो हुसैन जो 12 साल का लड़का था, वो हो सकता है कि अपने स्कूल में वो चाइनीज़ पढ़ा हुआ होगा, तो इसी वजह से वो पूछता है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। अ कैप मे बी ऑफ वन ऑफ दोज आई से, पॉइंटिंग एट ब्लू क्लॉथ कैप्स हैंगिंग बाय द डोर। हाउ मच आर दीज। तो वो ब्लू कैप्स जो कि डोर पे टंगे हुए थे उनके तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि ये ठीक है, मतलब ये कितने के होंगे। द बॉय स्किप्स टू द ओल्ड मैन हु होल्ड्स अप 3 फिंगर्स। तो जो लड़का है वो ओल्ड मैन से, द बॉय स्पीक्स टू द ओल्ड मैन, जो लड़का है वो ओल्ड मैन से कुछ बात करता है और फिर वो 3 फिंगर्स होल्ड करता है, कि 3 ना जो भी करेंसी होगा, बट 3 फिंगर्स होल्ड करता है। एंड देन पोइट बोलते हैं 3-1। आर यू ट्रैवलिंग थ्रू हेयर, वेयर आर यू फ्रॉम। येस आई आंसर एज आई ट्राई ऑन अ कपल ऑफ साइज, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मतलब बोलते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। एंड देन वो कैप जो है काफ़ी सारे साइज़ के वो ट्राई करते हैं कि कौन सा अच्छा होगा। दिस वन फिट्स, आई विल बाय दिस वन। तो बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा है, मैं ये खरीदूँगा। अब वो अपने लैंग्वेज में ये बातचीत कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। आई टेक आउट अ 5 yuan नोट। तो अब 3 yuan का वो कॉस्ट था, और ये जो पोएट है ये 5 yuan निकाल के शॉपकीपर को देते हैं। तो शॉपकीपर मतलब बोलते हैं एक्सक्लेम्ड मैनर में कि यिंदू द बॉय। तो यिंदू मीन्स अ काइंड ऑफ हिंदू, मतलब हिंदुस्तान, ठीक है। ही एक्सचेंजेस अ फ्यू एक्साइटेड वर्ड्स विद द ओल्ड मैन। तो वो कुछ जो बॉय है, क्योंकि बॉय बोलता है, तो बॉय कुछ एक्साइटेड मैनर में कुछ बातचीत करता है उस ओल्ड मैन के साथ में, जो कि एट हु पियर्स एट मी, जो कि कंटिन्यूसली देख रहा होता है पोएट को अपने स्पेक्टिकल्स के थ्रू, एक काफ़ी अनॉयड डिसबिलीफ मैनर में। तो जो बॉय है वो शॉप के बाहर दौड़ते हुए जाता है ना। ये चीज़ काफ़ी मिस्टीरियस होता है, क्योंकि जो पोएट है उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। जो बॉय है वो अचानक से दौड़ के बाहर क्यों गया, जो मैन है वो उस तरह से क्यों देख रहे हैं उनको। तो ये बोलते हैं यस हिंदुस्तान। आई से होपिंग टू कन्विंस द ओल्ड मैन इन अ फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन आई pull out my pen and write Hindustan on the palm of my hand in Urdu। तो मतलब वो क्या करते हैं कि वो अपना पेन निकालते हैं और अपने पाम में उर्दू में लिख देते हैं कि हिंदुस्तान। द ओल्ड मैन रीड जस्ट ही स्पेक्टिकल। तो ओल्ड मैन ऐसे स्पेक्टिकल को ऐसे रीड जस्ट करता है और जो पोइट का रिस्ट है उसको टाइटली पकड़ के वो देखने लगता है कि क्या लिखा हुआ है।
तो उर्दू और ह्यूगियार का जो अरेबिक स्क्रिप्ट है वो काफ़ी सिमिलर है। एज ही रीड्स इट हीज फेस लाइट्स अप। तो जैसे ही जो उस शॉपकीपर है वो उसको पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान लिखा हुआ है, काफ़ी खुश हो जाते हैं, मतलब हीज फेस लाइट्स अप। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। दिस इज फॉलोड बाय स्माइलिंग Salva of Ukure, he hands me 3 yuan in exchange। तो होता क्या है कि वो बोलता है अच्छा अच्छा हिंदुस्तान, एंड देन एक स्माइलिंग फेस के साथ में वो पोइट को 3 yuan लौटा देते हैं। तो यहाँ पे पोइट का कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली जो कॉस्ट था कैब का वो 3 yuan था, और जब इन्होंने 5 yuan दिया तो लॉजिकली शॉपकीपर को 2 yuan इनको रिटर्न करना चाहिए, बट इन्होंने 3 yuan रिटर्न किए। So I say, handing him back the extra yuan and raising 3 fingers। तो वो बाद में जो extra yuan है वो उनको देते हुए 3 fingers रेज करके दिखाते हैं कि तो 3 yuan का था ना। And then he refuses to take it and I refuse to do him out of a yuan। यानी कि then वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ये yuan रखिए, और पोइट उनको वो yuan दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं 3 yuan का है, तो शॉपकीपर जो है उनको दे रहे होते हैं कि आप रखिए। Suddenly with an exasperated gesture he grabs a cap from my head and begins to rip it apart। ना ये पार्ट पोइट को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उसके बाद होता क्या है कि काफ़ी एक्सेस्परेटेड जेस्चर के साथ, मतलब एक काफ़ी जल्दबाजी के जेस्चर के साथ वो जस्ट कैप लेते हैं और उसको रिप करना मतलब उसको फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आई एम हॉरिफाइड, व्हाट इज़ ही डूइंग। मतलब वो डर जाते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए कि ये क्या कर रहे हैं। वट हैव आई डन, हैव आई इंसल्टेड हिम बाई रिफ्यूजिंग हिज गिफ्ट। 15 young boys suddenly appear at the door with हुसैन at their head। तो होता क्या है कि जब वो लेने से मना कर देते हैं तो मतलब हो सकता है कि उनको बुरा लग गया हो इसी वजह से कि वो दे रहे थे कि नहीं हम 3 yuan नहीं लेंगे, इसका 2 yuan लेंगे, तो शायद इसीलिए, या फिर वो बोल रहे थे क्या हम इनका इंसल्ट कर दिए। और फिर अचानक से 15 बॉयज़ जो है हुसैन के साथ वो डोर पे अचानक से आ जाते हैं। तो ये चीज़ से वो काफ़ी डर जाते हैं। दे गैदर एट द ओपन इंटरेस्ट इन अ जिगसॉ ऑफ हेड्स एंड गेज अनब्लिंकेबली एट द मैन फ्रॉम इंडिया। तो वो उनको देख रहे होते हैं अनब्लिंकिंगली, यानी कि बिना अपने पल के झपकाए जस्ट वो देख रहे होते हैं उस पोएट को कि ये क्या है, ठीक है। एंड देन पोएट भी जो है काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं इस मोमेंट पे कि क्या हो रहा है। They are all speaking at once and I am even more concerned and confused than before। तो वो एक साथ में सब बात कर रहे होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो अब उससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड और कंसर्न हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। The old man shouts, Hussain, there is silence in the shop। तो old man चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हुसैन, और एक साइलेंस जो है पूरे शॉप में हो जाता है। He then fires rapid sentences off at me, which the boy translate। उसके बाद जल्दी जल्दी वो कुछ sentences बोलते हैं जो कि वो लड़का ट्रांसलेट करता है उस पोएट को, ठीक है। My father says he will make the stitching firmer for you because you will be traveling a long way। तो पोएट जो है वो सुनते हैं कि जो ओल्ड मैन क्या बोल रहे हैं। तो ओल्ड मैन जो बॉय है वो ट्रांसलेट करता है अपने फादर के बात को। तो वो बोलते हैं कि जो मेरे जो फादर हैं वो बोल रहे हैं कि क्योंकि आपको लॉन्ग वे ट्रैवल अभी करना है और करना पड़ेगा, इसी वजह से वो इस कैप को और टाइटन करके और अच्छे से बना के दे रहे हैं। With a few strong pulls of the needle and a few minutes at the sewing machine, the old man, now intent on his work and paying me not the slightest attention, stitches the cap into a tougher form. With a restrained smile and a faint snort of satisfaction, he stands up to put it back on my head gently and adjust it to the correct angle। तो अब वो नीडल वगैरह निकाल के स्ट्रॉन्ग पुल्स के साथ में कैप को वापस से जो है स्टिच करते हैं, और इस बार काफ़ी ज़्यादा और टाइटन करके काफ़ी ज़्यादा और मज़बूती से, ताकि जो कैप है वो बीच रास्ते में फट ना जाए, और ज़्यादा टफ़र फॉर्म में। और वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं पोएट के ऊपर, वो ध्यान दे रहे होते हैं उस कैप को सिलने में।
तो वो काइंडनेस के साथ जो है हुसैन को देख रहे होते हैं और हुसैन मतलब वो कुछ वर्ड्स बोल रहे होते हैं, बट आई एम टू मूव्ड बाय द काइंडनेस, यानी कि जो ओल्ड मैन वो कुछ बोल रहे होते हैं एक दो वर्ड्स, लेकिन जो पोएट है उनको पता है कि कुछ काइंडनेस से कुछ अच्छी चीज़ें ही बोल रहे हैं, इसलिए वो बॉदर्ड भी नहीं थे कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसलिए वो बॉय से पूछने भी नहीं गए। फिर बाद में वो मतलब उनके हेड में वो कैप रख के उसको करेक्ट एंगल से रख देते हैं। As I nudged past the 15 spectators at the door, I turned to say सलाम alaikum। तो फिर वो जब जा रहे होते हैं तो 15 जो वहाँ पे स्पेक्टेटर्स यानी कि जो बॉयज़ खड़े होते हैं उनको वो वापस मुड़ के बोलते हैं सलाम अलैकुम, नोइंग दैट क्योंकि उनको पता रहता है कि ये तो वो लोग समझ जाएंगे। और जो वो लोग हैं वो मतलब जो पोएट है वापस से अपने वर्ड्स को रिपीट करते हैं और वो स्ट्रीट की तरफ चले जाते हैं। So this story is written by Vikram Seth and it is adapted story from Heaven Lake. So it is a very beautiful story and काफ़ी अच्छे से पोएट ने अपने जो टूर है हेवन लेक का उसको डिस्क्राइब किया। So this was the story. If you like this video, please hit the like button, share it to your friends and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.